किसान एक बार फिर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों का जमावड़ा एक बार फिर दिल्ली में लगेगा। दिल्ली के बॉर्डर्स को सील किया जा रहा है। किसान कह रहे हैं कि उनके साथ वादा खिलाफी हुई है, लिहाजा उस वादे को फिर से याद दिलाने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए हम दिल्ली कूच कर रहे हैं। हम दिल्ली की तरफ आ रहे हैं और दिल्ली पहुंचकर सरकार से कहेंगे कि जो वादा किया था उसे निभाना पड़ेगा। सरकार को भी डर है कि कहीं चुनाव से पहले कोई मुश्किल खड़ी ना हो जाए, सड़कें जाम ना हो जाएं, बॉर्डर सील ना हो जाए और फिर यही किसान उनके लिए मुश्किल खड़ी करने वाले हैं। इस चीज की भनक लगते ही केंद्र सरकार ने अपने डेलीगेशन को हरियाणा भेजा, कहा कि बातचीत करो किसानों के साथ। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। एक तरफ तो किसानों के साथ बातचीत केंद्र सरकार कर रही है, दूसरी तरफ बॉर्डर्स को सील भी कर रही है। कटीली कीलों के जरिए रास्ते को रोका जा रहा है, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, कोई दाखिल ना हो सके किसान दिल्ली की सरहद में, इसके पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने ऐलान किया है कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए 13 फरवरी को दिल्ली तक मार्च करेंगे। इस मार्च में देश भर के 200 से ज्यादा किसान संगठन हिस्सा लेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा 26 किसान संगठनों के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। ऐलान के चलते हरियाणा पुलिस अलर्ट पर है। पंजाब के किसान 10,000 ट्रैक्टर ट्रॉली पर दिल्ली जाने के लिए हरियाणा में दाखिल होंगे। इसके लिए शंभू बॉर्डर, डावाली और खनौरी बॉर्डर पर इन रास्तों को चुना गया है। इसे देखते हुए पंजाब के किसानों को हरियाणा के रास्ते दिल्ली जाने से रोकने के लिए अंबाला में धारा 144 लागू कर दी गई है। शंभू बॉर्डर के पास पहले ही सीमेंट की बैरिकेड और कटीले तार लगा दिए गए। अब प्रशासन ने यहां से घाघर नदी के ऊपर बने ब्रिज को भी बंद कर दिया। यानी अब पंजाब से जो भी वाहन हरियाणा की तरफ जा रहा है उसे वापस लौट कर जाना पड़ेगा, उसे लौटाया जा रहा है। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहीं हरियाणा से पंजाब जाने वाले वाहनों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। पंजाब से हरियाणा की तरफ आने वाले वाहनों को रोके जाने से लोगों को भी दिक्कत हो रही है। ज्यादातर लोग एयरपोर्ट जाने वाले थे, जिन्हें ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा और इस दौरान पंजाब से हरियाणा आ रहे लोगों की हरियाणा पुलिस से जमकर बहस भी हो रही है। 25 दिसंबर 2020 को किसानों ने दिल्ली चलो का ऐलान किया था। इसके बाद 26 और 27 नवंबर को पंजाब और हरियाणा के हजारों किसानों ने 378 दिन तक कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर को बंद कर दिया था। 2020 के किसानों के विरोध प्रदर्शन जैसी स्थिति ना बने, उससे डरी हुई सरकार ने 3 केंद्रीय मंत्रियों को चंडीगढ़ भेजा किसानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के लिए। बैठक हुई और इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे। सरकार ने 2020 के प्रदर्शन से सबक लेते हुए पहले ही बातचीत का रास्ता अपनाने की कोशिश की। हालांकि बैठक में कई मांगों पर सकारात्मक संकेत मिलने की बात कही गई है, लेकिन एमएसपी कानून पर कोई वादा नहीं किया गया है। लेकिन सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ इस मामले पर विस्तार से उठाने का वादा तो जरूर किया गया है। आगे बैठकें हो सकती हैं। सरकार की तरफ से कृषि राज्य मंत्री अर्जुन मुंडा, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल किसान प्रतिनिधियों से मिलने पहुंचे। दूसरी ओर बैठक के दौरान किसानों की तरफ से प्रमुख वार्ताकार रहे एसकेएम यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक जगजीत सिंह डलवाल ने मीडिया के सामने आकर साफ तौर पर कहा कि बैठक तो सकारात्मक रही, लेकिन 13 फरवरी को दिल्ली कूच का कार्यक्रम अभी टालने की कोई योजना नहीं। ऐसे में मुश्किल में सरकार यह है कि अगर ये किसान एक बार फिर डट गए मोर्चे पर और किसानों के साथ हुई वादा खिलाफी को उन्होंने उस मोर्चे से उठाना शुरू किया, तो फिर किसानों के नाम पर दिए जाने वाले अवार्ड और किसानों के नेताओं के सम्मान की बात करते हुए जयंत चौधरी का एनडीए के साथ आना एक तरह से व्यर्थ हो जाएगा।
उस माहौल को कैसे संभाला जाए, इसलिए पहले से ही ड्यूटी केंद्रीय मंत्रियों की लगाई गई। लेकिन वार्ता हो रही है, इस वार्ता के दौरान 13 तारीख में बहुत लंबा फासला नहीं है, लिहाजा इस बैठक का कोई नतीजा जल्द आ जाए, इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। बहरहाल अगर बात नहीं बनी तो किसान दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे और ऐसे में हरियाणा में उन्हें रोकने के पुख्ता इंतजाम प्रशासन कर रहा है। ऐसे में हालात टकराव के ना बने, इसको लेकर भी प्रशासन संजीदा फिलहाल अभी से नजर आ रहा है। देखना होगा कि मोर्चा कहां तक पहुंचता है, मांगे कितनी मानी जाती हैं और किसानों के नाम पर हो रही सियासत का फायदा किसानों को कैसे और कब मिलता है।